डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न 2। इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। क्लास 10th गणित पाठ 2 बहुपद आपका चल रहा है। एक्सरसाइज 2.2 इसका प्रश्न जो है 1 हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। ये प्रश्न 2 है। दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं आपको दी गई हैं। ये जो दिया गया फर्स्ट 1/4, ये जो है शून्यकों का योगफल है, योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। और ये जो -1, ये जो है ये है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो आपको एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना, द्विघात बहुपद आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसके लिए जो है इसकी 2 विधि हैं। दोनों विधि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, जो भी आपको विधि अच्छी लगे उस विधि से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में इस सवाल को लगा सकते हैं। इसके लिए जो है आपको कुछ सूत्रों की आवश्यकता है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ। सूत्र आप पहले रिवाइज कर लें। पहले तो देखो, सूत्र जो है मैंने आपको बताया है प्रश्न नंबर 1 में, वही है कि यदि आपको दिया गया है कोई द्विघात बहुपद है कि ax² + bx + c। हमने बताया कि द्विघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप ये होता है। द्विघात बहुपद जो है उसका व्यापक रूप ये होता है, इस रूप को आपको मिलेगा। ये आपको द्विघात बहुपद दिया गया है। और हमने बताया था शून्य किसे कहते हैं, यानी जब इसे हम हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो जो शून्य निकलेंगे 2, यानी द्विघात का है तो 2 निकलेंगे। जो x के मान 2 निकलेंगे उन्हें जो है इस द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं। तो मान लिया कि ये हमारा द्विघात बहुपद है, इसके शून्य जो है अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है। तो यहाँ से जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से अगर हम निकालें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो सूत्र होता है -x का गुणांक और अपान x² का गुणांक, ये सूत्र होता है। अगर हम शून्यकों का योग निकालें तो -x का गुणांक अपान x² का गुणांक, और यहां से अगर हम निकालें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो यहां से अगर हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल तो इसका सूत्र होता है अचर पद, अचर पद अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब यहां से हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग, हमने शून्य माने हैं अल्फा और बीटा, तो यानी योग इन्हें जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, और माइनस लगा लिया, x का गुणांक आप देख रहे हैं v है और x² का गुणांक ये है। ये भी कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अचर पद हमारा c है और x² का गुणांक ये है। तो ये आपको याद रखना है। ये हम आपको जो है प्रश्न नंबर 1 में भी हमने बताया था, जो है ये पहली विधि आपकी हो गई। अगर इन सूत्रों को आप याद रखेंगे तो इन सूत्रों के जरिए, इन सूत्रों की सहायता से आप जो हम पहली विधि बताएंगे उस विधि से आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। और आपको इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट जो है एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। द्विघात बहुपद अगर कोई आपको हमने बता दिया है कि ये जो है द्विघात बहुपद, कोई अब द्विघात बहुपद तो हमें बनाना ही है, तो मान लिया कोई हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, शून्यक है अल्फा कामा बीटा, हमें द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाना है जिसके हमें शून्यक दे दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो यहां से द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस मूलों का योग, या यहां पर शून्य कहते हैं तो शून्य को लिख दो, शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, या डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग हमने आपको बताया है अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और माइनस गुणनफल बताया है अल्फा
बीटा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये जो है आपकी सेकेंड विधि है डायरेक्ट, कि आप किसी को शून्यक दिए गए हैं, कोई सवाल है, मान लिया आपको दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 4, 5 हैं। एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 4, 5 हैं। तो आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो आपको हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से द्विघात बहुपद बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 4 है बीटा 5, 4 और 5 9x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 4×5 20, ये बन गया है। अगर आपको शून्यकों की बात की जाए, यहाँ पर अगर बात की जाए शून्यकों की, द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक आपको दे दिए जाए, लेकिन यहाँ जो आपका सवाल ये क्वेश्चन 2 है, आप अपने गणित में देख सकते हैं, यहाँ शून्यक नहीं दिए गए हैं। यहाँ इसमें जो हमें दिया गया है वो हमें शून्यकों का योग यानी डायरेक्ट दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो भी दिया है, और डायरेक्ट गुणनफल अल्फा बीटा बराबर। यही सवाल अगर आ जाए कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग 4 तथा शून्यकों का गुणनफल 5 है, तब आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे? हमें मालूम है ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और माइनस अल्फा बीटा, तो इसमें मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अब दिया गया है 4x और माइनस अल्फा बीटा दिया गया है 5, तब आपका द्विघात बहुपद ये बन जाएगा। आपको यहाँ से याद रखना है, आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें डायरेक्ट शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ना कि शून्यक दिए गए हैं। पहले जब जो है, अब जो है ये इस टाइप का सवाल नहीं आता था, पहले सवाल आता था कि द्विघात बहुपद बनाइए, या द्विघात समीकरण में भी ये क्वेश्चन आता था, द्विघात समीकरण बनाइए या द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक दे दिए हैं 4, 5, तो ये इस टाइप से लगेगा। और अब आपके सवाल में इसमें दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, डायरेक्ट योग और गुणनफल दिया गया है, तो योग और गुणनफल की जगह हम मान रख देंगे, बस आपका सवाल लग जाएगा। बहुत सरल है, और ये क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी बहुत जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो आप ध्यान से देखते रहें, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट आपका दिया गया है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग, हमने कहा है पहले जो दिया गया है वो दिया गया है योग, तो शून्यकों का योग हमने बताया हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4। पहले हम लगाएंगे फर्स्ट विधि से, आपको बताते हैं, तो हम ये नहीं लिखेंगे, पहली विधि जो हमने बताई उससे हमने फर्स्ट आपका सवाल लिख लिया 1,4 और -1 ये दिए गए हैं। तो कहा गया है कि ये शून्यकों को योग और गुणनफल है, ना कि शून्यक है। ये शून्यक नहीं है, अगर शून्यक होते तो ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर शून्यकों का योग है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो अगर फर्स्ट टाइप से इसे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो लिख लो माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ये फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड, यानी फर्स्ट मेथड से आप कैसे लगाएंगे, पहली विधि आपको बता रहे हैं, पहली विधि से आप इसे कैसे लगाएंगे, तो इस टाइप से लगाएंगे। ये आपका सवाल दिया गया है, माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब आपको ज्ञात होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। हमने आपको बताया था फर्स्ट विधि से आपको ये सूत्र लगेगा, हमने आपको अभी सूत्र बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बराबर यहाँ से लिख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया क्या गया है आपके सवाल में 1/4। अब यहाँ से लिखो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या दिया गया है -1 दिया गया है, ये आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ की a की वैल्यू, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 तो हर एक संख्या के नीचे लिख सकते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है
1 है और यहाँ 4 है, तो हमें 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए हमने 4 से गुणा कर दिया, और जब गुणा हमने नीचे किया है तो गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो मान चेंज हो जाएगा। तब जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और बटे 4 एकन 4। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ से भी 4 है और ए की वैल्यू यहाँ से भी 4 है, तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो आपको पता है a बराबर 4, b बराबर, देखो -b बराबर 1 है तो b बराबर माइनस उधर जाएगा, माइनस का 1, और c बराबर देखो माइनस का 4। बस आपको बनाना है द्विघात बहुपद, तो लिख दो अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या बनेगा? द्विघात बहुपद आपको पता है ax² + bx + c हमने माना था, तो a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x² प्लस bx, b की वैल्यू है -1 तो माइनस का x, और प्लस c की जगह है -4। ये आपका बन गया है द्विघात बहुपद। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपको लगाना है। अब आप देखेंगे इसका सेकेंड मेथड, यानी सेकेंड मेथड हमने बताया कैसे डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। डायरेक्ट सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। इसमें डायरेक्ट मान रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 x, प्लस अब अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस 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 का 1। अब यहाँ से आपको ध्यान देना, ये हर में है, ये हर से हमें 4 हटाना है। 4 हटाने के लिए 4 है तो 4 से हम प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × x² माइनस 4 × 1 है अपॉन 4 x माइनस 1 × 4। ऊपर है 1, नीचे तो कुछ भी नहीं बन हो सकता है, तो ये देखो हो जाएगा 4x², ये 4 से 4 कट जाएंगे तो माइनस का 1x यानी x, और माइनस ये 1 का भाग जाएगा, कुछ भी नहीं, तो 4 × 1 = 4। तो ये आपका बन गया। देखो उससे भी आपका यही आया और इससे भी आपको यही आया है। तो आपको जो भी विधि अच्छी लगे उस विधि का आप प्रयोग करेंगे, और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे कि आपको फर्स्ट विधि यानी फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकेंड मेथड यानी किस विधि का आप प्रयोग करना चाहेंगे, कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है सेकेंड। सेकेंड इसका दिया गया है जैसा कि आप देख रहे होंगे। सेकेंड क्या दिया गया है? √2, √3, √2, 1/3, यही तो दिया गया है। यानी ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो पहले अगर हम लगाएंगे फर्स्ट विधि से, तो देखो हम कैसे लगाएंगे, तो वही आपको लिखना है फर्स्ट विधि के लिए। फर्स्ट विधि के लिए लिखेंगे हम, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फा, बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दिया क्या गया है? √2। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी योग √2 दिया गया है। अब यहां से हम देख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर तो अल्फा बीटा बराबर आप देखेंगे क्या होता है? c/a बराबर c/a, यानी कितना दिया गया है? अल्फा बीटा दिया गया है 1/3। अब यहां से आप देखें, यहाँ a की वैल्यू है 3 और यहाँ a की वैल्यू कितनी है? हम 1 मान सकते हैं। तो हमें 3 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे इधर, 3 से गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3√2 और अपान ये हो जाएगा 3 और बराबर ये तो 1/3 है ही। अब यहाँ से हम करेंगे तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखो तुलना कर दो, a बराबर जैसा कि आप देख सकते हैं 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, तो a बराबर 3, b बराबर देखो
माइनस बी बराबर है 3√2, तो बी बराबर माइनस उधर जाएगा, माइनस का 3√2। और सी बराबर देखो 1, सी बराबर क्या दिया गया है 1। बस आपसे यहाँ से जो है आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो लिख दो अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, देखो ax² तो a की जगह है 3x² प्लस bx, b की जगह पर है माइनस का 3√2, तो माइनस का 3√2x और प्लस c की जगह पर है 1। ये आपका बन गया है द्विघात बहुपद। अब देखो हम यहाँ पर दूसरी विधि से बताएंगे। दूसरी विधि को जैसे कि आपको मालूम है ये योग दिया गया है, ये गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2 और अल्फा बीटा बराबर दिया गया है 1/3। यहां से हम बनाएंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसा कि आपको पता है सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2, तो √2x और प्लस अल्फा बीटा दिया गया है 1/3। अब हमने बताया जो भी हर में है उससे हम गुणा करेंगे, क्योंकि हर से हमें 3 को हटाना है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x और प्लस इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, बचेगा 1। तो ये आपका आ गया है द्विघात बहुपद। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये फर्स्ट विधि आपकी है और ये जो है सेकेंड विधि है। तो आपको जिस विधि से भी अच्छा लगे उस विधि से आप परीक्षा में लगा सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट विधि का प्रयोग करें और चाहे आप सेकेंड विधि का प्रयोग करें। दोनों विधि अच्छी है और दोनों विधि सरल है। तो आपको जो भी विधि अच्छी लगे है वो आपको बोर्ड परीक्षा में उस विधि से आप लगा सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे कि किस विधि का आप प्रयोग करना चाहेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड दिया गया है इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड दिया गया है 0, √5। तो बस फर्स्ट विधि से हम लगाएंगे, तो लिख लो माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा दिया कितना गया है, आपको दिया गया है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब अल्फा बीटा बराबर यहाँ से लिख दो, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a और अल्फा बीटा बराबर दिया गया है √5। यहाँ से देखो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, यानी a का मान यहाँ भी 1 है, a का मान यहाँ भी 1 है, क्योंकि हम 1 किसी के भी नीचे कर सकते हैं। तो बस तुलना कर दो, करेंगे यहाँ से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर आ जाएगा 0 और c बराबर √5। बस आपका द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद यहाँ से निकालेंगे तो ax² तो 1 है, तो x² रहेगा, प्लस bx, b का मान 0 है तो ये जो है 0 हो जाएगा, प्लस c की जगह है √5। तो आपका जो है x² प्लस √5 ये बनेगा द्विघात बहुपद। अब आप लगाना चाहें सेकंड मेथड से, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 0 और अल्फा बीटा बराबर दिया गया है √5। द्विघात बहुपद को आपको मालूम है, द्विघात बहुपद का हमने डायरेक्ट जो है सूत्र बताया है आपको द्विघात बहुपद बनाने के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस 0 इंटू x और प्लस √5, तो ये x² ये तो 0 हो जाएगा प्लस √5। दोनों से सेम आंसर आएगा और जो भी विधि आपको सरल लगे उस विधि से आप जो है लगाएंगे परीक्षा में। देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो है 4 भाग है। जो 4 दिया गया है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी
1 है। तो लगाओ, पहले हम लगाएंगे फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड में वही लिखना है, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 1 दिया गया है, और अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर 1 दिया गया है। यहाँ से इसके नीचे भी 1 कर सकते हैं, इसके नीचे भी 1। तो देखो a की यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आपको कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है, बस डायरेक्ट लिखो तुलना करने पर। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे, a बराबर 1, b बराबर भी देखो उधर जाएगा -1 और c बराबर 1। तो आपको बनाना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बस कुछ नहीं करना है, मान रख दो उसमें ax², a की जगह रखेंगे 1 तो x² + bx, b की जगह है -1 तो माइनस का x + c की जगह है 1। ये आपका बन गया द्विघात बहुपद। अब आप लगा सकते हैं सेकंड मेथड से। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 1 और अल्फा बीटा बराबर दिया गया है 1। द्विघात बहुपद का डायरेक्ट आपको पता है सूत्र, हमने बताया है। सेकंड मेथड में डायरेक्ट लगाएंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, इंटू x और +1 गुणा करेंगे तो वही रहेगा x² - x + 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही विधि बहुत ही सरल है, किसी भी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, चाहे आप फर्स्ट विधि से लगाएं चाहे आप सेकंड विधि से लगाएं, जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप जो है लगा सकते हैं। देखते हैं इसका 5 भाग दिया गया है, -1/4 और कामा 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग -1/4 और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल दिया गया है 1/4। तो पहले हम फर्स्ट विधि से लगाएंगे। फर्स्ट विधि में आपको वही लिखना है, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तब आपको ज्ञात होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दिया गया है -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, दिया गया है 1/4। a की वैल्यू यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4 है, तो हमें कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है। जब a की वैल्यू अलग अलग है तब हम बराबर करने के लिए गुणा करते हैं। तो डायरेक्ट कर दो तुलना। तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे आप देख रहे हैं a बराबर तो 4 है ही, b बराबर -b बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा 1 और c बराबर जो है 1 आ जाएगा। बस आपको बनाना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बना दो। तो बस उसमें मान रखना ax² होता है, a की जगह है 4 प्लस b की जगह है 1 तो x प्लस c की जगह है 1। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। अब इसी सवाल को अगर हम लगाना चाहें सेकंड मेथड से, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है -1/4 और अल्फा बीटा बराबर दिया गया है 1/4। द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको जो है डायरेक्ट सूत्र पता है। द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -1/4 इंटू x + 1/4। तो ये हो जाएगा x² - प्लस 1/4 x और प्लस 1/4। हमने कहा जो हर में होगा उससे हम गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे प्लस 4x/4 प्लस 4/4। 4 से सभी पदों में ऊपर गुणा कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 से 4 कट जाएगा, x प्लस 4 से 4 कट जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया है। इससे भी है और उससे भी सेम आंसर आएगा, सेम विधि है। जो भी आपको विधि अच्छी लगे उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसका दिया गया है लास्ट 6 भाग।
जैसा कि आप अपने गणित की किताब में देख सकते हैं। दिया गया इसका 6 भाग 4, 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो देखो इसे हम लगाएंगे फर्स्ट विधि से, तो वही लिखना है, माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है। तब आपको अच्छी तरह से मालूम है, हम बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और दिया गया है 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, दिया गया है 1, क्योंकि 1 इसके नीचे भी कर सकते हैं, 1 इसके नीचे भी। तो ए का मान यहाँ से आप देख सकते हैं सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट करें तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो आपको पता है ए बराबर तो 1 है दोनों में, बी बराबर जो है माइनस बी बराबर 4, माइनस इधर जाएगा माइनस का 4, और सी बराबर भी 1। बस आपको बनाना है द्विघात बहुपद। तो बस आप बना दें, ax² होता है, a की जगह 1 है, तो 1x² 1 का गुणा करेंगे वही रहेगा, प्लस bx, b की जगह है -4 तो -4x, प्लस c की जगह है 1। ये आपका बन गया। अगर हम सेकेंड मेथड से लगाएं तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया है। द्विघात बहुपद को जो है आपको डायरेक्ट सूत्र हम बता चुके हैं। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और माइनस प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 4x और प्लस ये 1, ये आपका लग गया है। तो चाहे आप डायरेक्ट द्विघात बहुपद का सूत्र याद कर लें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी x² माइनस मूलों का योगफल प्लस x, और चाहे तो आप इस विधि से लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपको हम सूत्र फिर बता देते हैं, आपको सूत्र जो है बहुत ध्यान से याद करने हैं। कि मान लिया हमने ये कोई द्विघात बहुपद दिया गया है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके दो ये शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक, x का गुणांक है v और x² का a, तो लिख सकते हैं शून्यक है हमारे अल्फा बीटा, उनका योग है, तो योग कर दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। यहाँ से बात करें शून्यकों का गुणनफल, तो होता है अचर पद अपान x² का गुणांक, यानी गुणनफल है तो दोनों का गुणा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा है c और x² का गुणांक है a, तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c अपान ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आपको शून्यक दिए गए हैं, कोई बहुपद बनाना है, कोई भी बहुपद, उसका शून्यक दे दिए गए हैं कि अल्फा और बीटा शून्यक है एक बहुपद के, आप बहुपद बनाइए, तो आप बहुपद के लिए डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस मूलों का योग यानी या शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x माइनस गुणनफल अल्फा बीटा। अब यहाँ से हमने आपको बताया था उदाहरण, जैसे आपको इस टाइप का सवाल अब नहीं आता है, पहले आता था इस टाइप का सवाल। अगर आपको दे दिया गया है कि कोई शून्यक 2, 3 कोई द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो आप द्विघात बहुपद बनाए, तो x² माइनस आप रख दें अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब ये शून्यक है तो x² माइनस ये 2 और ये शून्यक है, ये अल्फा और ये बीटा की वैल्यू है 3x और प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3 2 5x और प्लस 3 दूनी 6, ये बनेगा। और अगर यही दिए गए हैं कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग 2 तथा शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो आपको सूत्र यही लगाना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, तो x²। अब यहाँ पर डायरेक्ट योग दिया गया है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और प्लस ये गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, आपका ये बन गया 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि अब इस टाइप का सवाल जो है, इस टाइप का सवाल नहीं आता। अब सवाल जो है आपके गणित में है इस टाइप का, और इसी टाइप का जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और ये है इसकी बहुत बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना भी रहती है। तो आई होप आप ये जो है समझ गए होंगे कि आपको शून्यकों का योग यानी ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो आप दो विधियों से लगा सकते हैं। पहली तो विधि ये है
कि माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। बराबर कितना दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, 4। इसके नीचे तो हम बंद कर ही सकते हैं सभी के नीचे। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको सूत्र बताया है सी अपान ए, और है कितना 1 के नीचे 1। यहाँ से देखो ए की वैल्यू सेम है 1 1, तो बस डायरेक्ट तुलना कर दिया, ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 1, द्विघात बहुपद ये बन गया। मान रख दो क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा द्विघात बहुपद है, ए बी और सी के हमने मान रख दिया, ये हमारा बहुपद बन गया है। यहाँ से अगर हम सेकेंड विधि लगाएं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें ये दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये। डायरेक्ट हमें सूत्र पता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, डायरेक्ट हमने मान रख दिया, ये आ गया है। आई होप आप ये है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये जो है अगर यहाँ से ए की वैल्यू सेम ना आए, आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ की वैल्यू हमने मान लिया है कि ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और इसकी वैल्यू दे दी गई है 1/3 यहाँ पर होता, और इसकी वैल्यू जो है कुछ भी है, अगर 2 है, इसके नीचे हम बंद कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो ए का मान 3 है, यहाँ से ए का मान 1 है, तब हमें बराबर करने के लिए इसमें जो है ऊपर नीचे गुणा करना होगा उसी संख्या से जो इसका मान है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा सवाल जो है आपका बताया था हमने, ऐसा सवाल आपका फर्स्ट था, ये जैसे देखो हमने फर्स्ट बताया था इसमें देखो ए की वैल्यू 4 है और यहाँ से ए की वैल्यू 1 थी, तो हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा किया था। इसी प्रकार एक सवाल ये और आपका था 3, इसमें भी ऊपर नीचे 3 से गुणा किया था। तो आई होप ये प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब भविष्य में कभी भी भूलेंगे नहीं, बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरह से लगाएंगे। किसी भी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है। हमारे चैनल गंगा पर जंक्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे या कभी भी लाइव आएंगे आपके समक्ष जुड़ेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ 2 सवाल थे। फर्स्ट सवाल हम आपको बता चुके हैं, सेकंड सवाल आप बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 10th गणित पाठ 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.3